कानरदेव सोनग्रा। अब चूंकि चौहानों की सोनग्रा ब्रांच थी तो इनके सबके नाम पे आगे सोनग्रा लगता है, तो कानरदेव सोनग्रा था। इसके और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में संघर्ष होता है। जलालुद्दीन खिलजी का संघर्ष सामंत सिंह के साथ होता है, पर उसे संतोर से वापस भागना पड़ा। सामंत सिंह सरंगदेव बाघेला की सहायता से भगा देता है। पर अब की बार मामला गड़बड़ाया। क्यों गड़बड़ा? इनके बीच में ऐसा संघर्ष क्यों होता है? उसकी कई कहानियां हैं। क्या क्या बातें हो सकती है? देखो, तो मैं यदि कहूं कि कानरदेव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, एक तो वही सेम सी बात आएगी कि जालोर गुजरात जाने वाले रास्ते के ऊपर एकदम डिपेंड करता है। वो तमाम जगह वो बात लिखनी है। आप चित्तौड़, रणथंभौर, जालोर किसी की भी बात करो, आप कहो कि ये दिल्ली गुजरात वाले रास्ते के ऊपर था, या मैं और कहूं कि दिल्ली से साउथ वाले रास्ते के बीच में भी आया करता था। इधर से साउथ वाला रास्ता भी जाया करता था। दक्षिण भारत में जाने का इजी मार्ग हुआ करता था यहां से। इसलिए कोई भी सुल्तान चाहेगा कि जालोर पर कब्जा कर ले। तो एक तो इनके बीच में ये कारण था कि जो जालोर था वो दिल्ली से दक्षिण भारत के रास्ते पर स्थित था, या आप कह दो कि दिल्ली से गुजरात के रास्ते पर स्थित था। तो इस पर कब्जा करना जरूरी ही था अपने आप में। दूसरा एक कारण वही कि अलाउद्दीन खिलजी इंपीरियलिस्टिक, एक एम्बिशियस रूलर है। उसने भाई साहब पूरे भारत में अटैक किए थे, तो जालोर पे भी करेगा। तो उसकी जो साम्राज्यवादी नीति है, वो कैसे चाहेगा कि उसके नाक के ठीक नीचे कोई इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाए कि उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हराकर भगा दे। ये भी तो बदले लेने थे। वो सिकंदर द्वितीय बनना चाहता था, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी साफ सी बात ऐसा कुछ करेगा। एक कारण ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब 1298 में गुजरात पर अटैक के लिए अपनी सेना भेजता है, गुजरात बहुत धन धन्य वाला प्रदेश था, वहां पर हर राजा कब्जा करना चाहता था। अपने दो सेनापति उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात पर अटैक करने के लिए भेजता है। तो पहले उसने जालोर के राजा कानरदेव को कहा कि हमें गुजरात जाने का रास्ता दिया जाए, लेकिन कानरदेव ने गुजरात जाने के लिए रास्ता देने से मना कर दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि कानरदेव को ऐसा लगता था कि मल्लच्छों की सेना जब निकलती है तो मंदिर तोड़ देती है, बीच में जनता को तंग करती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता को इस प्रकार से तंग किया जाए। जब जालोर के कानरदेव ने रास्ता देने से मना कर दिया, तो फिर वो चित्तौड़ के राजा समर सिंह से रास्ता मांगते हैं। और हम शुरुआती क्लासों में पढ़ चुके हैं कि समर सिंह ने रास्ता तो दे दिया था, पर कर वसूल लिया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, और इस कर वसूलने की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में चित्तौड़ पर अटैक किया था। वो एक बड़ा कारण बना था उसका। रतन सिंह पद्मिनी वाला प्रथम शाखा हुआ था। तमाम बातें हमने पढ़ी थी। तो एक कारण वो भी माना जाता है कि गुजरात आक्रमण के समय रास्ता नहीं दिया। जो गुजराती व्यंजन था, कि गुजरात आक्रमण के समय कानरदेव सोनग्रा जो था वो उन्हें रास्ता नहीं देता। किसकी सेना को? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को उसने रास्ता नहीं दिया था। ठीक। और कहते हैं कि गुजरात गए खिलजी, गुजरात को उन्होंने लूटा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया था उन्होंने, शिवलिंग ध्वस्त कर दिया था। और कहते हैं उस शिवलिंग को कहा गया कि शिवलिंग को दिल्ली लेकर आओ, और इसके जो शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करके कसाईयों के अंदर बांट दिया जाएगा, ताकि धार्मिक भावनाओं को थोड़ा और उफाना जा सके, और थोड़े जो मुस्लिमों में कट्टरपंथी लोग होते हैं उनको राजी किया जा सके कि देखो हमने हिंदुओं का मंदिर तोड़ा, आप हमारा सपोर्ट कीजिए इस सुल्तान का। और मंदिर तोड़ा ही नहीं है, उनके शिवलिंग को हमने कसाईयों को बांटने के लिए दे दिया। अब कसाई इसके बाट बनाएंगे, ये जो पत्थर है शिवलिंग का इसके, और इससे मीट तोलेंगे, मांस तोलेंगे। जो हाथ मांस के लगता है वही हाथ अब इनके शिवलिंग के लगेगा। आप पवित्र कर देंगे पूरा इसको। शिवलिंग को जब तोड़ के ला रहा था, जब वो वापस जालोर के नजदीक आए, इस साइड से वो निकल रहे थे, तो कहा जाता है कि कानरदेव सोनग्रा ने अपना एक सेनापति भेजा, जेता देवड़ा। जेता देवड़ा नाम का सेनापति भेजा कि जाओ और उलूग खान को पूछ के आओ। उलूग खान सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का भाई था उलूग खान। उलूग खान को कहो कि तुमने सोमनाथ का मंदिर कैसे तोड़ दिया, तुम उसके शिवलिंग को कैसे तोड़ के आ गए। दो घटना एक साथ हुई कि इधर से जेता देवड़ा उलूग खान से बातचीत करने के लिए जाता है, उसी दिन उलूग खान की सेना के अंदर मोहम्मद शाह और केहबरू विद्रोह कर देते हैं। वो दो बहादुर मंगोल सेनानायक लूट के धन का बराबर बंटवारा न होने की वजह से बगावत कर देते हैं। जेता देवड़ा को जैसे पता चला कि इधर उलूग खान पे मंगोलों की बगावत हो रही है, उसने उसी समय उलूग खान पर हमला किया और उलूग खान से सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को छीन लिया था। कहते हैं कानरदेव सोनग्रा ने जालोर के 5 भिन्न स्थानों पर सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को स्थापित करवा के 5 नए शिव मंदिर बनवाए थे। उलूग खान दोनों तरफ से लज्जित महसूस करता है कि मंगोल उसके हाथ से भागकर रणथंभौर के हमीर के पास चले जाते हैं, और वो सोमनाथ के मंदिर के जो टुकड़े थे, लूट का जो धन था, वो भी जेता देवड़ा लूट कर जालोर ले जाता है। एक ये कारण भी था कि गुजरात से लौटती हुई सेना से शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। इस वजह से भी इनके बीच में युद्ध होना ही था। ये बात याद रखना। कहते हैं ये सब घटनाएं हुई तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। जब उलूग खान ने उसे जाकर कहा कि हमारे अंदर तो जालोर वालों ने ये कीर चपले लेके भागना पड़ा, कपड़े फाड़ दिया हमारे, तो शिवलिंग के टुकड़े छोड़ो, जो लूट का धन था वो भी आधा मंगोल लूट ले गया, आधा जेता देवड़ा लूट के ले गया। और सुल्तान ने अपने बहादुर सेनापति आइन उल मुल्तानी, कई जगह आइन उल मुल्क नाम आता है उसका, मुल्तान का रहने वाला था इसलिए मुल्तानी कहते हैं। आइन उल मुल्क मुल्तान या आइन उल मुल्तानी कहते हैं। इस आइन उल मुल्तानी को भेजा 1305 के आसपास में। जब ये घटनाएं हुई थी उस समय अलाउद्दीन एक बार इधर जालोर की तरफ ध्यान देता नहीं, और अलाउद्दीन उलूग खान को कहता है भूल जा जो हुआ वो, एक बार रणथंभौर और चित्तौड़ को देखते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। 1301 में सफलतापूर्वक रणथंभौर और लगातार उसके 1303 में चित्तौड़ को जीतने के बाद अब अलाउद्दीन को लगा कि मौका है। वो जो घाव जालोर वालों ने दिए थे, वो जो कानरदेव सोनग्रा का सेनापति जेता देवड़ा उलूग खान की सेना से सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को छीन कर ले गया था, उसका बदला लेने का समय है। और 1305 के आसपास में आइन उल मुल्क मुल्तानी नाम के एक सेनापति को एक बड़ी सेना देकर और भेजा गया, जालोर पर भेजा गया। कहते हैं आइन उल मुल्क मुल्तानी जो था वो जितना अच्छा कमांडर था, उतना अच्छा कूटनीतिज्ञ था, डिप्लोमेट था, बहुत अच्छा। उसने कानरदेव सोनग्रा से बातचीत की, और बातचीत करके उसने कहा क्या पड़ा है लड़ाई में। लड़े थे रणथंभौर वाले हमीर, लड़ता हुआ मारा गया। लड़े थे चित्तौड़ वाले रतन सिंह, लड़ता हुआ मारा गया। तुम भी क्या कर लोगे लड़के, इससे अच्छा है सुल्तान के साथ संधि कर लो। और कई भिन्न भिन्न स्रोतों के अंदर ऐसा कहा जाता है कि वह कानरदेव सोनग्रा को समझा बुझाकर यहां से दिल्ली ले गया, और वहां जाके अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कानरदेव सोनग्रा संधि कर लेता है। कहते हैं एक दिन अलाउद्दीन वहां उसके दरबार में कानरदेव सोनग्रा भी बैठने लग गया। एक दिन भरे दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी हिंदू राजा नहीं है जो मेरी सेना का मुकाबला कर सके। तमाम राजाओं को मैंने जुत्ती के तले रौंद कर रख दिया। कानरदेव सोनग्रा का राजस्थान का खून खोला, और कानरदेव सोनग्रा ने कहा कि सुल्तान यदि ये बात है तो मैं जालोर जाता हूं, तुम जालोर आ जाओ, हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं।
फरिश्ता अपनी पुस्तक तारीख फरिश्ता के अंदर ये जानकारी देता है कि कानर देव ने अलाउद्दीन की उस चुनौती को स्वीकार किया और इसकी वजह से युद्ध हुआ था। एक कारण यह भी बताया जाता है कि सुल्तान की हिंदुओं को चुनौती जो दी गई थी, अलाउद्दीन की हिंदू राजाओं को चुनौती चैलेंज किया गया कि है कोई, और कानर देव ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उसने कहा है मैं चलूंगा आपके साथ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मोहनोत नैन्सी इसकी थोड़ी अलग सी जानकारी देते हैं। मोहनोत नैन्सी कहते हैं कि उस दरबार में कानर देव की जगह उसका बेटा वीरमदेव सोनग्रा गया था, और वीरमदेव सोनग्रा वहां अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है, उस दरबार के अंदर रहता है। कई इतिहासकार कहते हैं दोनों बाप बेटे गए थे, पर ऐसी कोई घटना हुई होगी तभी ऐसी कोई बातें चली होगी कि भाई कानर देव और वीरमदेव दोनों चले गए थे उस दरबार के अंदर। वीरमदेव के बारे में कहा जाता है कि वीरमदेव हैंडसम राजकुमार था, अपने टाइम का रणवीर कपूर था, हाजिर जवाब, बहुत अच्छा बोलने में, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शानदार था, विटी। पर कहते हैं कि वीरमदेव जो था, वीरमदेव के बाल नहीं थे, शरीर पर जो बाल होते हैं ये वीरमदेव के शरीर पर नहीं थे। आजकल तो लड़के भी बाल साफ करवा लेते हैं, सलमान खान की मूवियां देख देख के शर्ट उतारना पड़े तो बाल नहीं दिखे, वरना किसी समय में बाल मर्दानगी की निशानी माने जाते थे। वीरमदेव के ये बाल नहीं थे शरीर पर इतने। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने मजाक मजाक के अंदर कहा कि राजकुमार वीरमदेव, जब भगवान बाल बांट रहा था तुम कहां रह गए थे, तुम्हारे पास बाल कैसे नहीं है, तुम्हारे शरीर पर बाल कैसे नहीं है। वीरमदेव बड़ा हाजिर जवाब था। हालांकि उसकी इस बात को, अलाउद्दीन की इस बात को सुनकर दरबार से हंसने लग गया, यार वीरमदेव में कमी है, एकदम गोरा चिट्टा सा वैसा दिखता है, बाल ही नहीं इसके शरीर पर। वीरमदेव हाजिर जवाब था। वीरमदेव ने वापस जवाब दिया कि सुल्तान आपकी बात सही है कि भगवान जब बाल बांट रहा था मैं वहां जा नहीं सका, क्योंकि जिस जगह पे बुद्धि बन रही थी वहां पर मैं 2 बार चला गया था, इसलिए मुझे टाइम उधर लग गया। इसलिए जब मैं बाल वाले स्टॉल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि बाल खत्म हो गए, क्योंकि उस स्टॉल पर आप 2 बार चले गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शरीर पर खूब सारे बाल थे। वीरमदेव अपने उस हाजिर जवाब के आंसर के द्वारा यह साबित करना चाहता था कि मेरे में बुद्धि डबल है, आप बुद्धि से 0 हो, आपके बाल डबल है, मेरे बाल 0 है। हालांकि एक प्रकार से सुल्तान की बेइज्जती थी, पर सुल्तान को ये आंसर पसंद आया और सुल्तान ने कहा यार लड़का यूं रिप्लाई करना शानदार जानता है। ये बात बाकी दरबारियों ने भी सुनी, बाकी दरबारियों ने भी बाहर आके बात की कि यार क्या बोलता है यार, शानदार, इतना सुंदर है, योद्धा है, बहादुर है, युवा है, ज्ञानी है, हाजिर जवाबी है, तमाम विशेषताएं व्यक्ति के अंदर। भगवान ने अलग से मांड के भेजा इस राजकुमार को। कहा जाता है कि खबरें धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी की राजकुमारी फिरोजा तक पहुंची। शहजादी फिरोजा के समाचार उसकी सहेलियों द्वारा मिलते हैं कि आजकल इस प्रकार राजस्थान के जालोर का एक राजकुमार वीरमदेव सुल्तान के दरबार के अंदर है, और उसके तमाम गुणों की चर्चा इस समय जालोर की लहरों के अंदर, जालोर की हवाओं के अंदर गूंज रही थी, दिल्ली की हवाओं में गूंज रही थी। संयोग से एक दिन वीरमदेव सुबह सुबह जिम जाके वापस आ रहा था, कसरत वसरत करके वापस आ रहा था, टी-शर्ट वी-शर्ट हाथ के अंदर ले रखा था। उस गठीले बदन के नौजवान को फिरोजा अपनी सहेलियों के साथ में अपने महल के अंदर से देखती है। लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा पहली नजर में उसको अपना दिल दे बैठती है, और अब फिरोजा ने कहा कि शादी करूं तो केवल वीरमदेव से करूं, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता चला कि उसकी बेटी फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है, उसने मना किया। लाहौल बिल्ला कुव्वत, गुस्ताख लड़की, वो गैर मजहब के लोग हैं, काफिर हैं, काफिरों के साथ हम रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि फिरोजा की मम्मी नहीं थी, उसकी मम्मी की पहले डेथ हो गई थी। फिरोजा रोई और फिरोजा ने कहा अब्बा आप मेरी शादी मेरे प्रेमी से या जिससे मैं प्यार करती हूं नहीं करना चाहते, यदि मेरी मम्मी आज जिंदा होती तो शादी करवा देती, मैं बिना मां की बेटी हूं ना, इसलिए आप अत्याचार करते हो। पिता का हृदय द्रवित हुआ और पिता ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वयं कानरदेव वीरमदेव के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगा। सुल्तान गया और सुल्तान ने जाकर कहा कानरदेव वीरमदेव को कि मेरी बेटी फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है, प्यार करती है। पर वो दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं थे। कानरदेव नहीं चाहता था कि मेरे बेटे के साथ में वीरमदेव की शादी हो, ना वीरमदेव चाहता था कि फिरोजा के साथ उसकी शादी। वो विधर्मियों के साथ में विवाह नहीं करना चाहते थे। पर यदि वहां दिल्ली में सुल्तान को मना कर दिया जाए कि हम शादी नहीं करेंगे तो सुल्तान शाम से पहले पकौड़े बना खा जाए आपके, तो उन दोनों ने इस बार कूटनीति का प्रयोग किया। उन्होंने कहा रही थी बड़ी बात कर दी सुल्तान आपने, कहा आप पूरे दिल्ली के सुल्तान, पूरे भारत पर अधिकार करने वाले, कहा हम जालोर के राजा, आप यार अपने बराबर का कोई बादशाह सुल्तान देखो, नवाब देखो, उसमें शादी करो यार, हमने कहा शादी कर रहे हो, हमारे तो पैसे वैसे नहीं है, हमारे पास तो गरीब लोग हैं हम तो एकदम राजस्थान के। और अलाउद्दीन ने कहा इसमें अमीरी गरीबी वाली कहां बात है, लड़का अच्छा होना चाहिए, लड़का योग्य है। राजस्थान और पॉलिटी दोनों के टेस्ट दिए इसने, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, इसके रैंक आ रही है, भले एप में रैंक नहीं आती है पर हमने अंदरूनी पता लगाया है कि इसके एकदम अच्छे परसेंटेज वगैरह आ रहे हैं, लाइव क्लास भी सारी लेता है एकदम। तो इसके साथ ही, और तुम धन की चिंता मत करो, यदि तुम्हारे पास धन वगैरह नहीं है शादी के लिए तो मेरे से ले जाओ, तुम अपने उनका ये काम कर दो, धन दे। और कहते हैं वहां से कानरदेव वीरमदेव वहां से धन लेकर आए और आगे पहले तो जालोर के किले को ऊंचा ऊंचा करवाया। याद हम पढ़ते हैं कि कल्ला रायमल तकबर से लेकर आता है, सिवाना के किले की मरम्मत करवा देता है। इस बार यही काम कानरदेव सोनग्रा वीरमदेव सोनग्रा कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी से धन लाकर जालोर के किले का पुनर्निर्माण, मरम्मत करवा रहे, रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे। अपनी पूरी तैयारियां करने के बाद में यहाँ से कानरदेव वीरमदेव ने अलाउद्दीन के पास समाचार भेजा कि हम तो ब्याह आज करें ना कल करें, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। कहते हैं अलाउद्दीन इस वजह से भी कुपित था कि उन्होंने उसकी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था। ये बात भी याद रखना फिरोजा वाली। तो कई कारण हो गए थे जिनकी वजह से, और यहाँ पर अलाउद्दीन और कानरदेव के बीच के अंदर युद्ध असंभवी हो गया था, नेसेसरी हो गया था, कंपल्सरी हो गया था। क्या कारण मैं एक बार फिर बता दूं कि जालोर स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पर स्थित था कि वो दिल्ली से दक्षिण भारत जाने वाले तथा दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग के बीच में आता था, और वहां पर नियंत्रण स्थापित करके उन रास्तों को आबाद किया जा सकता था, उन रास्तों पे कोई भी दिक्कतें आए उनको दूर किया जा सकता था। अलाउद्दीन खिलजी एक इंपीरियलिस्टिक एम्बिशियस रूलर था, वो चाहता था कि उसके साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में हो। जब रणथंभौर चित्तौड़ को हस्तगत कर चुका था तो जालोर पर आक्रमण स्वाभाविक सी बात थी। जब 1298-99 में गुजरात आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी उलूग खान और नसरत खान के नेतृत्व में, उस समय कानरदेव सोनग्रा ने उन्हें जालोर से जाने की इजाजत नहीं दी थी, परमिशन नहीं दी थी, जालोर से गुजरने नहीं दिया था। जब खिलजी सेना सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को छीनकर वापस ला रही थी तब कानरदेव सोनग्रा का सेनापति जेठा देवड़ा अचानक आक्रमण करके उलूग खान से वो शिवलिंग के टुकड़े छीन लेता है। इस वजह से भी सुल्तान बहुत नाराज था।
जैसा कहा जाता है कि 1305 में उसने अपने एक सेनापति आइनुल मुल्क मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और आइनुल मुल्क मुल्तानी कन्नड़देव सोनग्रा को समझा बुझाकर यहाँ से ले गया। और तारीख फरिश्ता में फरिश्ता ऐसा लिखता है कि एक दिन दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने जब हिंदुओं को चुनौती दी कि कोई भी हिंदू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तो कन्नड़देव ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। मोहम्मद नैन्सी कहते हैं कि इसके पीछे अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा तथा कन्नड़देव के बेटे वीरमदेव की प्रेम कहानी भी है, जिसमें फिरोजा वीरमदेव से एक तरफा मोहब्बत किया करती थी, और जब इन्होंने विवाह का निमंत्रण स्वीकार कर दिया था तो सुल्तान गुस्सा होकर जालोर पर आक्रमण कर दिया। कई अलग अलग कारण है, मैंने सारे कारण आपको बता दिए। हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अब कहा कि अब बातचीत के सारे रास्ते जब बंद हो गए, अब अपने को लड़ाई करनी ही पड़ेगी, अब अपने को युद्ध करना ही पड़ेगा। मैंने बताया था कि जिस प्रकार रणथंभौर को जीतने के लिए झाइन को जीतना जरूरी था, क्योंकि झाइन के किले को रणथंभौर की चाबी कहा जाता था, उसी प्रकार यदि आपको जालोर जीतना है तो उससे पहले सिवाना जीतना पड़ेगा, और सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना सिवाना पर अधिकार करने के लिए भेजी। 1308 में वह सिवाना पर आक्रमण कर देता है। सिवाना जो कि की ऑफ जालोर था, जो कि जालोर की कुंजी या जालोर की चाबी था, उस समय सिवाना पर कन्नड़देव सोनग्रा के दो भतीजे सातल और सोम, सातल देव सोनग्रा और सोमदेव सोनग्रा नियंत्रण कर रहे थे। कन्नड़देव ने अपने दो भतीजों की ड्यूटी वहां पर लगा रखी थी, सातल देव सोनग्रा और सोमदेव सोनग्रा की, तुम सिवाना संभालो। वो सिवाना संभालने में लगे हुए थे। याद रहे थोड़ा सा कि सातल देव का नाम अपनी कई किताबें शीतल देव लिख देती है, नहीं भाई, इसका नाम सातल देव था। भयंकर लंबा चौड़ा डील का डाकी टाइप का आदमी था, 7 फीट के आसपास में हाइट थी, 1.5 क्विंटल वजन था। कहते हैं कि इसको मरने के बाद में जब इसकी लाश लेके आए थे तो तुर्क सैनिकों को इसकी लाश बड़ी से डर लगा था कि यार ऐसे भी आदमी होते हैं क्या, रंग डील का डाकिया भयंकर वाला ये आदमी। तो मुझे लगता है उस आदमी का नाम शीतल लिखना उस आदमी का भेद अपमान है, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। या तो बॉलीवुड की मूवी है चुप चुप के, जिस मूवी में कोई कहता है शीतल से कौन लड़ेगा, और राजपाल यादव तैयार हो जाता है शीतल से मैं लड़ूंगा, शीतल से मैं लड़ूंगा, और फिर शीतल उसी प्रकार सातल देव के रूप में आता है, और राजपाल यादव कहता है यार लड़कियों के नाम रख के तुम कंफ्यूज मत किया करो। तो सातल देव और सोमदेव सोनग्रा वहां पर किले का नियंत्रण संभाल रहे। तुर्क खिलजी सेना जो थी वो चारों तरफ से आकर घेर लेती है सिवाना को, लेकिन सातल देव और सोमदेव उतनी बहादुरी के साथ किले के अंदर से अपनी पूरी तैयारियों के साथ में खिलजी सेना का मुकाबला करते हैं। इवन खिलजी सेना के सेनापति नाहर खान को मार दिया जाता है। नाहर खान इसी आक्रमण के अंदर लड़ता हुआ मारा गया, सिवाना वाले आक्रमण के अंदर। नाहर खान की मृत्यु के जब समाचार सुने तो अलाउद्दीन खिलजी खुद एक बहुत बड़ी सेना लेकर आया। फाइनली जब उसे लगा कि किला तोड़ना मुश्किल है, बाहर से किले पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, तो एक बार फिर उसने उसी छल बल साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया और किले के एक सैनिक को विश्वासघात करने के लिए तैयार कर लिया। एक बहेल सैनिक था, बहेल कास्ट होती है, उस बहेल जाति का एक सैनिक था, उसको अपनी तरफ मिला लिया। एक बार फिर वही इतिहास दोहराया गया जैसा कि रणथंभौर में किया गया था, और किले का जो पानी था उसको दूषित कर दिया गया, वो रक्त मिला दिया गया उस बहेल सैनिक की सहायता से। उसे लोभ लालच दिए गए कि हम तेरे को राजा बना देंगे, पैसे टके दिए गए, वो इसके लिए तैयार हो गया। जब किले का पानी दूषित हो गया तो और कोई तरीका नहीं बचा। अब सातल देव और सोमदेव यहाँ पर शाखा करते हैं। ये सिवाना का पहला शाखा था, सिवाना का प्रथम शाखा 1308 ईस्वी। आपको पढ़ा चुका हूं कि सिवाना में 2 शाखे थे। सिवाना का पहला शाखा 1308 ईस्वी में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कन्नड़देव सोनग्रा के दो भतीजे सातल देव सोनग्रा और सोमदेव सोनग्रा यहाँ पर युद्ध करते हैं और लड़ते हुए मारे जाते हैं। मैंने और बताया था कि 1589 के अंदर कल्ला रायमलोट अकबर की सेना के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, जो कि सिवाना का दूसरा शाखा था। तो अपने सिवाना में 2 शाखे थे, पहला ये चौहानों वाला शाखा, दूसरा वो राठौड़ों का शाखा था, कल्ला रायमलोट का शाखा। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर कब्जा करता है, कब्जा करके सिवाना का नाम बदल देता है, और सिवाना का नाम बदल कर देता है खेराबाद। अपने एक सेनापति को यहाँ का प्रशासक बना देता है, कमालुद्दीन गुर्ग। उसका मुख्य गुर्गा रहा होगा कमालुद्दीन, उसने कहा कमाल के गुर्ग तुम यह सिवाना को संभालो। तो कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक बनाया और सुल्तान उसके बाद वापस लौट जाता है। एक बार उसने कहा सिवाना सिवाना वाला तो अपने अंडर में लो। इतना थोड़ा सा याद रखना, आप ये सारी बातें याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया 1308 में, क्योंकि जालोर जीतने के लिए सिवाना जीतना जरूरी था। सातल देव सोनग्रा और सोमदेव सोनग्रा जो कन्नड़देव के भतीजे हैं वो जालोर सिवाना की रक्षा करते हैं। सुल्तान का सेनापति नाहर खान इसमें मारा जाता है, सुल्तान खुद आता है, बहेल सैनिक के विश्वासघात की वजह से किले के गेट खोलने पड़ते हैं। 1308 में सिवाना का पहला शाखा सुल्तान यहाँ कब्जा करके इसका नाम खेराबाद कर देता है और अपने एक बंदे कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ की व्यवस्था सौंप देता है। यहाँ एक चीज और लिखिए, मालकाना का युद्ध। इस पेज पे जगह नहीं बच रही, मैं अगले पेज पे पढ़ा दूं आपको। मालकाना के युद्ध की बात करते हैं। कहते हैं कि जब खिलजियों ने यहाँ सिवाना पर अधिकार कर लिया था, उसके बाद उन्होंने बाड़मेर, सांचौर और भीनमाल को लूटना शुरू किया। उन्होंने सांचौर के अंदर भगवान महावीर का मंदिर तोड़ दिया, भीनमाल जो कि विद्या प्राचीन कालीन विद्या का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था उसको उजाड़ कर रख दिया था उन्होंने। जब ये लूटपाट उनकी मंदिरों मठों के प्रति लूटपाट होने लगी तो कन्नड़देव सोनग्रा का गुस्सा आया। कन्नड़देव सोनग्रा ने अपने आसपास के गांव के तमाम जो सामंत वगैरह थे उनका आह्वान किया और उनको कहा कि इस खिलजी सेना को यहाँ से निकाला जाए, और वो लोग यहाँ से खिलजियों को खदेड़ने लगे। खिलजी सेना को भगाते भगाते वो नागौर में मेड़ता के पास में कुछ जगह थी मालकाना, इस मालकाना तक लेके आ गए थे, और इस मालकाना के युद्ध में खिलजी सेना को बहुत ढंग से निर्णायक रूप से हरा दिया था, और खिलजी सेना के सेनापति शम्स खां को उसकी पत्नी सहित बंदी बना लिया गया था। उसको खुद को और उसकी पत्नी को दोनों गिरफ्तार कर लेते हैं लोग। इतनी याद रखने वाली बात है। आपके सिवाना का किला बताया बाबा, सिवाना का किला जिसे राठौड़ों की शरणस्थली कहा जाता है, सिवाना का किला जिसे जालोर की कुंजी कहा जाता है, जो किसी समय वीर नारायण परमार द्वारा बनाया गया था, कालांतर के अंदर 2 शाखों का साक्षी बना, जिसके अंदर एक शाखा आपके सातल देव और सोमदेव का 1308 का है और दूसरा कल्ला रायमलोट का 1589 का है। अलाउद्दीन खिलजी 1311 में जालोर पर अटैक कर देता है। इसके बाद 1308 में उसने यहाँ पर किया था, 1311 में उसने जालोर पर अटैक कर दिया था। कहा जाता है कि यहाँ पर अटैक से पहले जब वो अटैक की तैयारियां कर रहा था, यहाँ पे कमालुद्दीन गुर्ग जो कि उसका सेनापति सिवाना में था, उसको ऑर्डर दे रहा था कि अब हमें आगे बढ़ना, जालोर की तरफ जाना। फिरोजा ने एक बार वापस जीत की और फिरोजा का डैडी वीरम के कुछ नहीं होना चाहिए, मैं शादी करूंगी तो केवल वीरम से करूंगी। सुल्तान ने वापस समझाया कि बेटी कुछ तो समझ, वो तैयार ही नहीं है शादी के लिए, लड़ाइयां कर रहे हैं, तो इसे दुश्मन से शादी करने के लिए तैयार हो रही है। उसने वापस कहा कि दिल तो पागल है, हमारा दिल अब किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, और मोहब्बत ये सब चीजें नहीं देखती। अलाउद्दीन ने मौका दिया कि क्या किया जाए। फिरोजा ने कहा एक बार मैं जाकर वीरम से बातचीत करना चाहती हूँ, मैं उसे प्यार का इजहार करना चाहती हूँ,
अक्सर लड़के प्रपोज करते हैं, इस बार मैं घुटनों के बल बैठकर वीरम को प्रपोज करना चाहती हूँ, विल यू मैरी? क्या पता मान जाए। फिरोजा आई यहाँ पर, कहते हैं कानड़देव सोनग्रा ने राजस्थान की तमाम परंपराओं का पालन करते हुए उस राजकन्या का, उस शहजादी का स्वागत सत्कार किया, लेकिन शादी के लिए मना कर दिया। और यहाँ तक कहा जाता है कि वीरमदेव सोनग्रा उससे मिलने के लिए भी नहीं आया था, और उसने कहलाया कि मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान जे मुंह पर तुर्कड़ी उल्टो हो गया बहन, यदि मैं तुर्क कन्या से शादी कर लेता हूं तो मेरे ननिहाल वाले भाटी और मेरा कुल चौहान दोनों लज्जित हो जाएंगे। ये तभी संभव है जब सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगता है, नहीं तो कभी सूर्य पश्चिम दिशा में उगेगा ना, मैं कभी तुर्क कन्या से शादी करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरा कुल चौहान और मेरे ननिहाल वाले भाटी दोनों लज्जित होते हैं। फिरोजा बेचारी वापस लौट जाती। फिरोजा का रोना उसकी धाई मां से देखा नहीं गया। मैंने कहा कि उसकी मम्मी नहीं थी, उसकी धाई मां जो पालने वाली माता थी, फॉस्टर मदर जिसको अपने कहते हैं, उसका नाम है गुलविहिस्त। कहते हैं गुलविहिस्त ने सुल्तान को कहा कि एक बार मैं जाकर बातचीत करना चाहती हूँ। सुल्तान ने एक बार फिर मौका दिया, गुलविहिस्त यहां पर आई, पर जालोर वाले को एक टक्का सा जवाब दिया। मारवाड़ी में कहते चितो चितो ना दियो, नहीं ये नहीं कर सकते हम। लौट जाती है वहां से, गुलविहिस्त वापस चली जाती है। अब सुल्तान के पास में तमाम जो चीजें थी वो चुक गई थी, अब लड़ाई ही होनी थी और कोई तरीका ही नहीं बचा था। उसने कमालुद्दीन गुरु को ऑर्डर दिया, कमालुद्दीन तुम आगे बढ़ो, इधर से मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो। तो 1311 के अंदर वो यहां पर अटैक कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग है, वही जिसे पहले सिवाना दिया गया। कन्नड़देव सोनग्रा अपनी पूरी तैयारी करता है, वो अपने छोटे भाई मालदेव सोनग्रा को जालोर में किसी बाड़ी नाम के स्थान के नाके पर लगाता है, और वीरमदेव सोनग्रा को अपने बेटे को भद्राजुन के नाके पर लगा देता है। लेकिन कमालुद्दीन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे से वह तुर्क कमांडर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जालोर के नजदीक पहुंच जाता है। तो कानड़देव अपनी पूरी शक्ति को जालोर के किले में केंद्रित करना चाहता है। भाई भतीजे जो भी बाहर थे, बेटा बाहर था, सबको जालोर के किले के अंदर बुलाकर निश्चय किया गया तो किले के अंदर बैठ के ही आक्रमण का सामना किया जाएगा। किला इतना मजबूत था कि दुश्मन जल्दी से अंदर घुस भी नहीं सकता है। वाकई सुल्तान की सेना कई दिनों तक बाहर पड़ी रही, किला फतेह नहीं कर पा रही थी। एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया गया। इस बार फिर किसी व्यक्ति ने विश्वासघात किया। एक व्यक्ति जो उनके चक्कर में आ गया था, उसका नाम था बिक्का दहिया। दहिया जाति का सरदार था, बिक्का नाम था उसका। वो बिट्रायल करता है। उसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कहा गया कि यदि तुम हमारा साथ देगा, किले के अंदर घुसने का रास्ता बता देगा, तो हम कानड़देव और वीरमदेव को मारने के बाद तुझे जालोर का राजा बना देगा, और ये एडवांस टोकन मनी पकड़, जितने रुपए चाहिए उतने। फिर बिक्का दहिया उनकी बातचीत में आ गया। उसने कहा ठीक है बता दूं। तो कहा बता किले में किधर से घुसा जा सकता है। उसने कहा ये तो मैं नहीं जानता एग्जैक्टली कि आप किले में किधर से क्या घुसेंगे, पर मैं किले की कमजोरी बता सकता हूं। क्या कमजोरी है? कहा किले की एक साइड की दीवार कच्ची है, यदि उस साइड से आप तोड़ सको दीवार को तो दीवार टूट जाएगी, आप अंदर घुस जाना। बाकी पूरे किले की दीवार पक्की है, यहां से तो अंदर नहीं घुस पाओगे। अलाउद्दीन का पता वो कहां से कच्ची है? उसने कहा ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहां से कच्ची है, मेरा सुना हुआ है कि किले की दीवार कच्ची है। सुल्तान ने थप्पड़ मारूंगा, मांगते पूरी बात तो बता वरना पैसे किस बात की? पैसे। अरे उसने कहा सुनो तो सही, एक तरीका और बताता हूं। दीवार कच्ची है ये मुझे पता है, कहां से कच्ची है ये नहीं पता, पर कच्ची का पता कैसे लगाते हैं ये मुझे पता है। उसने कहा यार पता तुम बता क्या है बात। राई होती है, राई का बीज देखा होगा आपने, राई होती है सरसों जैसे दाने होते हैं राई के। उसने कहा राई एक ऐसा बीज है जिसे कच्ची जमीन में रोपा जाए तो रात रात में फूट जाता है, अंकुरित हो जाता है, जमीन में दरारें आ जाएगी। तो इस किले के चारों तरफ राई डलवा दो, जहां से फूटेगी राई वहां कच्चा है। अलाउद्दीन का शाबाश मेरे शेर, जियो मेरे लाल, क्या सूचना दी है। अलाउद्दीन खिलजी ने मुनादी करवाई कि आसपास में जिस किसी के पास जितनी राई हो वो लेकर आए, मुंह मांगे दामों पर खरीदी जाएगी। लोग बोरे भर भर के राई लेकर आए। सुल्तान ने मुंह मांगे दामों पर राई खरीदी, उसके चारों तरफ राई डलवा दी। सुबह जहां से राई फूटी पता चल गया यहां से दीवार कच्ची है। सुल्तान ने कहा अपना पूरा फोकस यहां किया जाए, इस साइड से तोड़ के अंदर घुसेंगे। उधर मेरे जैसा कोई आलसी था, वो सुबह राई का एक बोरा उठा के वहां गया सुल्तान को, सुल्तान राई लाया हूं, ले लो। सुल्तान ने कहा तोलो, 1 रुपए किलो से राई तोलो। उसने कहा रात तो 100 रुपए किलो ले रहे थे, अब 1 रुपए किलो ही। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि सुल्तान ने कहा राई रा भाव रात ही गया, ये राई वाले भाव तो रात ही चले गए। तो आज भी कोई आदमी जब कोई काम हो जाता है उसके बाद पहुंचता है, कहता ये काम मुझे करवाना था कि आरएस का फॉर्म निकला, लास्ट डेट थी उसकी मान लो 20 तारीख, और आप 21 को गए, आपने आरएस का फॉर्म भरना है। यदि मारवाड़ी दुकान वाला होगा तो वो आपको कहेगा राई रा भाव रात ही गया। जो हिंदी की आपकी कहावत होती है कि अब पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, उसका राजस्थानी वर्जन है ये। और तब से दोहा बना, ये कहावत बनी कि जालोर का किला राई के भाव बिक गया था। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कभी कि किस किले के बारे में कहा जाता है वो किला राई के भाव बिक गया था, तो जालोर किले के बारे में कहा जाता है। कहानी यहां से थोड़ी सी आगे ये कि बिक्का दहिया को खूब सारे पैसे मिले। बिक्का दहिया उन पैसों को लेकर जब अंदर गया, आपने दारू वारू पी के सेट होके गया, गाने गाते हुए गया, अपनी पत्नी को पैसे दिए और गाना गुनगुनाया उसने, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। वाइफ ने पूछा कितने पैसे लाए कहां से, तुम एक साधारण से सैनिक, इतना धन तुम्हारे पास में कहां से है? और दारू पिया उसने, तू रख दे अंदर ले जाएगी, इतना लोड क्यों लेती है, मजा कर तुम, पैसे की लगा दूं डेयरी में। अरे तो पैसे हैं, रानी बनेगी तू रानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। अब तो बताओ तो सही कहां से क्या है। तो जबान बहुत चलाती है, आम खाने गुठलियां गिननी है। उसने कहा फिर भी इतना धन हमारे पास कैसे आ सकता है। और बिक्का दहिया ने दारू के नशे में वो बात अपनी पत्नी जिसका नाम कई जगह हीरा दे लिखा हुआ था उसको बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे अलाउद्दीन खिलजी को किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया है। कल अलाउद्दीन खिलजी कानड़देव और वीरमदेव को मारकर किले पर अधिकार कर लेगा, मुझे यहाँ का राजा बनाएगा। वो शराब पिया हुआ था, बिस्तर पर गिरते सो गया। उसकी पत्नी हीरा दे ये सोचती है कि विश्वासघाती मेरा पति है, ये देशद्रोही मेरा पति है, और उसे लगता है कि ऐसे विश्वासघाती और देशद्रोही पति के होने से ज्यादा अच्छा है कि पति हो ही ना। मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहना कभी पसंद नहीं करूंगी जो देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाता हो।
वो चाकू लेकर आती है और अपने पति को मार देती है। बिक्का दहिया नामक उस विश्वासघाती का अंत उसकी पत्नी के द्वारा कर दिया गया। कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी को अंदर घुसने का रास्ता मालूम हुआ तो अंदर जब पता चला कि अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों ने साके की तैयारी की और इस समय जालोर के अंदर साका किया गया। 1311 में जालोर में साका हुआ। महिलाओं को जोहर करवा दिया गया। जितने भी पुरुष थे वे केसरी कपड़े पहनकर बाहर निकले और तुर्कों की उस सेना से बहादुरी के साथ लड़े। कहते हैं पहले कानरदेव सोनग्रा लड़ते हुए मारे गए थे तो उनके बेटे वीरमदेव का युद्ध भूमि में ही रास्ते लग किया गया। वीरमदेव लड़ता उसके बाद और खंड खंड होकर गिर जाता है। सर कहीं, धड़ कहीं, पांव कहीं, हाथ कहीं। किले पर सुल्तान ने कब्जा किया और सुल्तान ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। उसने सिवाना का नाम खेराबाद कर दिया था, इसका नाम बदलकर वो जलालाबाद कर देता है। उसी समय वो यहाँ किले के अंदर एक मस्जिद बनवाता है, खुद के नाम पर मस्जिद बनवाई, इसलिए उसको अलाई मस्जिद कहते हैं। जालोर में जो तोपखाना बना हुआ था उसके पास में वो मस्जिद थी, इसलिए उसको तोपखाना मस्जिद भी कहा जाता है। अलाई मस्जिद का जो तोपखाना मस्जिद का उसको। आखिर कहानी और बड़ी जोरदार है कि फिरोजा ने कहा था कि वीरमदेव को जिंदा पकड़ कर लाना, और यदि जिंदा ना मिले तो कम से कम उसकी लाश तो लेकर आना, क्योंकि तुर्क सेना वीरमदेव को जिंदा नहीं पकड़ सकी। उसकी लाश ढूंढने लगी तो उस बहादुर व्यक्ति की लाश मिले कहां? कट कट कर मरा था उस युद्ध के अंदर। तो किसी को उसका सर मिला इतना से। उस सर को लेकर वो फिरोजा के पास गए और फिरोजा को जाकर उन्होंने कहा कि शहजादी हमें उसका पूरा शरीर तो बरामद नहीं हो पाया, लेकिन उसका सर मिला हमें, हम सर लेकर आए। एक थाली के अंदर फिरोजा के पास वो सर लेकर गए। फिरोजा अपनी भरी हुई आंखों से कहती है कि इसने पूरे जीवन में कभी मेरा आमना सामना नहीं किया, मिला नहीं मेरे से, कभी मेरे से बातचीत नहीं की। अब भले मरने के बाद ही सही, लेकिन मैं भर पलक से निहारना चाहती हूँ, उसके चेहरे को देखना चाहती हूँ। फिर किसी अपने राजस्थान के कवि की कल्पनाशीलता है, किसी कवि ने दोहा बनाया कि थाली के अंदर वीरमदेव का मुंडी रखी हुई थी, सर रखा हुआ था। फिरोजा जैसे उसके चेहरे को देखने के लिए सामने आई, वो जो मुंडी थी वो घूम के इधर हो गई। फिर फिरोजा इधर आए तो इधर घूम जाए कि वीरमदेव कहे कि मैं फिरोजा को तो मरने के बाद भी दर्शन ना दूं, इससे तो नजरें ना मिलाऊं, मैं इसके साथ तो बातचीत ना करूं। फिरोजा कहती है, उसका राजस्थानी के अंदर एक दुआ है। फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवानी हुई हमें, कि मैं तुर्कों की चाल छोड़ के, तुर्कों की बातें छोड़ के हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। हिंदवानी हो गई, तुझे माना है, हिंदू को माना है, तो मैं भी हिंदुनी हूं। तज तुर्कानी चाल हिंदवानी हुई हमें, मारा भो भोरा भरतार, हे मेरे हर जन्म के पति, मेरे 7 जन्मों के पति। जैसा कि तुम्हारा हिंदू धर्म कहता है कि एक बार एक को पति चुन लिया जाए तो 7 जन्मों तक उसका साथ निभाना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वो तमाम साथ निभाने के लिए तैयार हूं। तज तुर्कानी चाल हिंदवानी हुई हमें, मारा भो भोरा भरतार, मेरे हर जन्म के पति, शीश ना ढूंढ सोनिग्रा। हे सोनिग्रा, मेरे से सिर मत घुमा, मैं तमाम चीजें, तमाम प्रक्रियाएं, तमाम जीवन में तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं। फाइनली वीरमदेव की उस मुंडी को लेकर, उस सर को लेकर फिरोजा यमुना नदी के अंदर छलांग लगा लेती है। फिरोजा खुद मर जाती है। मुझे लगता है वास्तव में चल जो फिरोजा ने किया था एक तरफा प्रेम कहानी का दुखांत। और मुझे लगता है जिन कहानियों में दुखांत होता है, जो प्रेम कहानियां पूरी नहीं हो पाती, वही प्रेम कहानियां ज्यादा अच्छी होती है। बॉलीवुड फिल्मों की तरह जिनमें हैप्पीली एवर एंड होता है, उनमें इतना मजा आता भी नहीं, तो कसक रह जाती है, उसकी बात ही कुछ अलग रहती है। यहाँ वीरमदेव फिरोजा की कहानी में हमें वो देखने को मिलता है कि वीरमदेव अपने असूलों पर, अपने धर्म पर अड़ा हुआ, फिरोजा अपने उस प्यार पर अड़ी थी, उस पर अड़ी हुई थी। वीरमदेव की फोटो वाकई देखेंगे तो वाकई हैंडसम राजकुमार की किसी ने फोटो बनाई, ये कानरदेव सोनग्रा की फोटो है। दो दोहे जो मैंने बोले, मैंने खूब सारे बोले, लेकिन 2 काम के। जब वीरमदेव रिप्लाई करता है कि मामोला जब भाग्यान कुला जब चौहान जब प्रणुजू तुर्कड़ी उल्टो हो गए भान, या वो जब वो कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवानी हुई हमें, वो बोरा भरतार शीश ने ढूंढ सोनिग्रा, घुमा मत सिर को, मेरे हर जन्म के पति।